Now childrens, it is linear equation in two variables, chapter number 4 of NCERT मैथमेटिक्स क्लास 9th। इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले कई सारी टर्म्स हैं जो आपको पहले बतानी पड़ेंगी इसमें और आपको जाननी ज़रूरी है। जैसे पहली है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और लीनियर वेरिएबल्स क्या होते हैं। लीनियर वेरिएबल्स क्या होते हैं, राइट। तो सबसे पहले है आपका वेरिएबल्स। वेरिएबल मीन्स जो वेरी करता है। सपोज लेट अस कंसिडर अ पोलिनोमियल fx equal to 4x. Here fx is a monomial and 4x is a variable because here we get different values of 4x by assigning different values of x। यानी कि यहाँ पे fx जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक मोनोमियल का रिप्रेजेंट कर रहा है और 4x जो है वो एक वेरिएबल है, क्योंकि 4x में जब हम x की वैल्यू को वेरी करते रहेंगे तो हमें इसकी अलग अलग वैल्यूज़ मिलती रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं x इक्वल टू 2 रखता हूँ तो f2 क्या हो जाता है, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। इफ़ आई पुट x इक्वल टू 1/2 देन f1/2 क्या हो जाता है, 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2 2 सा 4, 2 मिल जाता है। x इज इक्वल टू -3/4 रख दूँ तो f -3/4 इसमें क्या हो जाएगा, 4 इंटू -3/4, 4 से 4 कैंसिल, हमें मिल गया -3। तो दैट मीन्स हमने जब x को अलग अलग वैल्यूज़ असाइन करी तो हमें 4x की जो वैल्यू मिली वो मिली x इक्वल टू 2 पे 8, x इक्वल टू 1/2 पे 2, x इक्वल टू -3/4 पे -3। दैट मीन्स 4x की वैल्यू वेरी करते रही जैसे हम x की वैल्यू को वेरी करते रहे। तो इसलिए हम 4x को क्या कहेंगे, वेरिएबल। देयरफॉर वी कैन से दैट 4x represents a variable term। तो ये क्या हो गया आपका, एक वेरिएबल टर्म को रिप्रेजेंट करता है। नाउ सेकेंड टर्म इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, अब कांस्टेंट मतलब जो इसका मीनिंग है, कांस्टेंट का मतलब एक जैसा रहना। इसे ऐसे लिखेंगे इसको, लेट अ पोलिनोमियल of the form fx equal to 4 is known as constant polynomial, because because whatever value we assign to x of fx, the value of the polynomial will always be equal to 4। मतलब हम
इस पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 4 जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये है कि अगर हम x की कोई भी वैल्यू एफ एक्स में रखेंगे तो हमें हमेशा 4 ही मिलेगा, चाहे x की वैल्यू हम कुछ भी रखें। तो ये आपका इसलिए हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू 4 ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दैट इज इट्स वैल्यू remains constant. Therefore 4 is called a constant here. Now children, next term is linear variable. linear variable क्या होता है? देखिए ऐसा है, अगर सपोज मेरे पास कोई वेरिएबल है, सपोज मैंने लिख लिया 6x, इसमें x की पावर क्या है 1, तो इससे मैं कहूँगा लीनियर वेरिएबल। व्हेन द डिग्री और पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 1 देन द वेरिएबल इज सेड टू बी लीनियर वेरिएबल। दैट मीन्स ये हमारी डेफिनेशन ऐसी है, व्हेन द डिग्री or power of a variable is 1 then the variable is said to be linear variable। इसमें है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको यहाँ पे लिया था 6x, तो ये एक वेरिएबल है, x की वजह से ये क्या हो गया एक वेरिएबल, तो यहाँ पे x की पावर क्या है 1, तो 6x इज लीनियर वेरिएबल। 6x इज लीनियर वेरिएबल बिकॉज here the power of x is 1. Now second thing is linear equation in one variable। ये है a linear equation in one variable is an equation of the form ax plus b is equal to 0 where a and b are real numbers such that a is not equal to 0। यानी कि कोई भी रियल नंबर, कोई भी लीनियर इक्वेशन जो कि एक वन वेरिएबल में है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, वो इस फॉर्म की होगी ax प्लस बी इक्वल टू 0 और a और b कोई रियल नंबर्स होंगे और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, सपोज हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा एक ही है और वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये 1 वेरिएबल की है और पावर 1 की होने की वजह से ये क्या होगी लीनियर इक्वेशन, तो इसलिए हम इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हेयर represents a linear equation in one variable x। Now children, linear equation in two variables, ये क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वन वेरिएबल आपको समझ आ गया, लीनियर का मतलब है कि वेरिएबल्स की पावर 1 होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए, और टू वेरिएबल्स मतलब जैसे हमारी पिछली इक्वेशन में एक वेरिएबल x था, तो इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे x एंड y और उनकी डिग्री होगी 1, तभी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनेंगे। मतलब डेफिनेशन ये है, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स सच दैट a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। इसका एग्जाम्पल है, सपोज मैंने आपको लिख दिया 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। सपोज प्लस ना लिख के इसे इक्वल टू नहीं प्लस ये लिख दें, तो 4x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, तो ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कैसे, जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो हमारे हैं वेरिएबल्स x एंड y, इनकी पावर्स क्या है 1,
तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि a नॉट इक्वल टू ज़ीरो, b नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में a इक्वल टू ज़ीरो रख देता हूँ, अब b नहीं रखता, b इक्वल टू a इक्वल टू ज़ीरो रखता हूँ, b नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये किस में चेंज हो जाएगी? ये एक लीनियर इक्वेशन में बदल जाएगी। और अगर b ज़ीरो रख देता हूँ, x को ज़ीरो नहीं रखता, तो ये फॉर्म हो जाती है ax प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि फिर से लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि a और b को ज़ीरो नहीं होना है, दे शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसमें हम नोट करेंगे कि अगर इस इक्वेशन में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो में, मैंने पहले आपको बताया था, सपोज a इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, b नहीं होता, तो a ज़ीरो होने का मतलब क्या है? इस केस में a ज़ीरो हो जाएगा तो ax वाली टर्म वैनिश हो जाएगी। ये अब क्या बन जाएगी हमारी टर्म? इक्वेशन बन जाएगी bx प्लस वाई इक्वल टू सी, bx प्लस वाई इक्वल टू सी। और अगर मैं a तो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता है पर b इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो यानी कि b की टर्म वैनिश हो जाएगी, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी ax प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो ये इन दोनों ही केस में ये किस में चेंज हो गई? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल वन बच गया और उसकी पावर वेरिएबल की डिग्री वन है। यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल रह गया सेकंड में, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो में एक्स वेरिएबल रह गया और उसकी पावर वन है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई दोनों की दोनों। इसलिए हम जो जनरली इसमें एज्यूम करते हैं, जो मैंने पीछे बताया था कि ए और बी को नॉन ज़ीरो एज्यूम करते हैं, हमेशा नॉन ज़ीरो एज्यूम करते हैं, दैट इज ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो नोट है, फिर से आप देख लें, इफ इन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो वी हैव ए इक्वल टू ज़ीरो, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ए इक्वल टू ज़ीरो, बी इक्वल टू a not equal to 0, b equal to 0, then the above equation reduces to by plus c equal to 0 or ax plus c equal to 0 respectively. In both the cases, we get a linear equation in one variable. That's why it is generally assumed that a and b are both non-zero. That is, a not equal to 0 and b not equal to 0. Now children, is the solutions. Next term is the solutions or roots of the equation. तो ये क्या होते हैं? सॉल्यूशन और ये रूट्स इक्वेशन की वो वैल्यूज़ होती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सपोज मेरे पास कोई इक्वेशन है x प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री, तो अगर मैं इसमें x इक्वल टू वन रख दूँ और y इक्वल टू वन रख दूँ, तो तब मैं इसे देखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है? x प्लस टू वाई इक्वल टू होती है वन प्लस टू इंटू वन इज इक्वल टू वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी कि ये चीज़ क्या होगी? अगर इसमें x की जगह वन और y की जगह भी वन रख देता हूँ, तो ये इक्वेशन जो रिड्यूस हो जाती है लेफ्ट हैंड साइड, दैट विल बिकम थ्री, दैट इज इक्वल टू RHS। तो इसलिए मैं कहूँगा कि x इक्वल टू वन और y इक्वल टू वन जो है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो जाते हैं इसमें। और अगर सपोज दूसरी मैं लेता हूँ उसमें वैल्यू x इक्वल टू ज़ीरो ले लूँ और y इक्वल टू वन ले लूँ, तब मैं देखता हूँ इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे हम x प्लस टू वाई इक्वल टू x क्या है मेरा ज़ीरो, एंड इन प्लेस ऑफ वन y वी पुट वन, तो ज़ीरो प्लस टू वन ज़ा टू इज इक्वल टू टू, विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो ये हमें क्या मिल गया? टू, और हमारी यहाँ RHS क्या था? थ्री, तो इसके इक्वल टू नहीं आया। तो इसलिए हम कहेंगे x इक्वल टू ज़ीरो एंड y इक्वल टू वन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। Thus children, the value of the variable which satisfies a given linear equation is known as its solution. The solution of a linear equation is also called its root. यानी कि जो वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होती हैं, या हम उन्हें उस इक्वेशंस के रूट्स भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे है x इक्वल टू वन रखा, y इक्वल टू वन रखा, तो उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो हेयर वी कैन से दैट x इक्वल टू वन एंड y इक्वल टू वन आर द सॉल्यूशन। ये इस इक्वेशन के क्या हैं? सॉल्यूशन है या रूट्स हैं। नाउ चिल्ड्रंस, इसमें नेक्स्ट जो लास्ट चीज़ होती है वो होती है ग्राफ्स में किसी पॉइंट्स को
लोकेट करना ग्राफ में। तो ग्राफ में सबसे पहले हमें लोकेट करने के लिए ये पता होना चाहिए, ये मैं पिछले उसमें बताया भी था आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो थी इसका पिछला चैप्टर उसमें था। ये हमारे एक्सेस होते हैं, ये ओरिजिन, ये होता हमारा एक्स का पॉजिटिव एक्सिस, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ रहती, ये वाई का पॉजिटिव और ये वाई का नेगेटिव, ठीक। एंड ओ वेयर द एक्सेस मीट्स दे आर कॉल्ड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन। अब ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे जो है हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी पॉइंट P को x y से, यानी कि पहला हमारा कोऑर्डिनेट x का होगा, सेकंड हमारा y का होगा। x कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं एब्सिसा और y होते हैं ऑर्डिनेट्स, और इन दोनों को अगर हम मिला दें तो दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। दैट मीन्स एब्सिसा and ordinate, sorry, it is ordinate, it is called coordinate. now यहाँ पे क्या होगा, x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे x पहले है नेगेटिव, फिर y पॉजिटिव, यहाँ पे x क्या है नेगेटिव एंड y इज नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव, राइट। तो अगर ये आपका है ग्राफ के सॉल्यूशन के लिए है, अगर इसमें सपोज ये हो, हमसे पूछा जाए कि 4 और 3 किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं 4 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में हो गए, ये हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर सपोज ये होता -4 एंड 3, तो ऑर्डिनेट एब्सिसा क्या है यहाँ पे माइनस, सेकंड वाला y पॉजिटिव, तो माइनस प्लस कौन से में है, इसमें माइनस प्लस, इट इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट का। अगर सपोज होता -4 और -3, तो ये देखेंगे हम दोनों के दोनों ये माइनस हैं, तो दोनों माइनस कहाँ पे होते हैं, दे आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर द पॉइंट -4 -3 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर सपोज ऐसा 4 -3, तो पहला पॉजिटिव है हमारा x, y नेगेटिव, तो ये कहाँ पे लाई करते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे, देयरफॉर वी कैन से दैट द पॉइंट 4 -3 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सपोज अब एक पॉइंट हो, सपोज 4 0, तो यहाँ पे आप देखो इसमें क्या है, y 0 है, यानी कि y एक्सिस का पॉइंट है ही नहीं, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, दिस पॉइंट लाइज इन x एक्सिस। और सपोज ये होता 0 3, तो यहाँ पे क्या है, x पॉइंट नहीं है, तो x एक्सिस गायब है, तो दिस पॉइंट लाइज इन y एक्सिस।